A very happy morning to all of you who are watching this video. Last time हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे. हम लोगों ने सेल वॉल की बेसिक चीजें पढ़ी थी. देखा था कि सेल वॉल जो है वो कैसे नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके, तो अभी हम लोग उसको और फर्दर आगे कैरी ऑन करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्लांट के सेल वॉल में सबसे पहले जो है वो देयर इज अ फ्रैग्मोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी. ये जो गोल्गी बॉडी होती है प्लांट की, वो पैक्टेट को रिलीज करती है. और पैक्टेट से क्या बनता है? पैक्टेट से सेल प्लेट बनते हैं, ठीक है. फिर सेल प्लेट जो कि 100% पैक्टेट से मिलकर के बना हुआ है, वो जो है कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट बनाते हैं. ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट फिर बाद में मिल करके दे आर फॉर्मिंग द मिडिल लैमेले, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी मिडिल लैमेले तक. अब हम लोग क्या देखेंगे? प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ना कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल कैसे फॉर्म होते हैं. तो प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है, और वो बेसिकली थोड़ा लूज होता है, उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो टफ होता है, ठीक है. प्राइमरी वॉल जो है बेसिकली पैक्टीन से मिलकर बना होता है, इसलिए वो ज्यादा टफ नहीं होता है, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो लिग्निन से बना होता है, दैट्स व्हाई इट्स बिट टफर, ठीक है. तो अभी हम लोग जो है वो बेसिकली प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे और डेस्मोटिब्यूल देखेंगे. मान लो कि प्लांट सेल है, दूसरा प्लांट सेल है, तो दोनों के बीच में अगर कोई भी फूड को, कोई भी मटेरियल्स को एक्सचेंज करना है तो उसको कैसे करते हैं? वो जो है प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू करते हैं. तो आज हम लोग बेसिकली प्लाज्माडेस्माटा के बारे में देखने वाले हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के डिफरेंसेस देखने वाले हैं बोर्ड के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लाज्माडेस्माटा और प्राइमरी सेकेंडरी वॉल दोनों ही इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है. सो लेट्स बिगिन, ठीक है. तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ठीक है, ये प्राइमरी वॉल क्या है? सिंगल लेयर्ड है. दिख रहा है ये जो येलो वाली जो लेयर है वो प्राइमरी वॉल है. सबसे पहले बीच में क्या है? मिडिल लैमेला. पहले वो सेल प्लेट था, सेल प्लेट से मिडिल लैमेला बना. मिडिल लैमेला के बाद उसके ऊपर एक और लेयर आ गया, उसको हम लोग बोले प्राइमरी वॉल. ये प्राइमरी वॉल बेसिकली किससे से मिलकर बना हुआ है? पैक्टीन से मिलकर के बना. दिस इज मेड अप ऑफ पैक्टीन, ठीक है. और प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर्ड होता है. दूसरा है सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल मल्टीपल लेयर्ड होता है और वो इरेगुलरली अरेंज होता है. ये बेसिकली लिग्निन से मिलकर के बना होता है, इसीलिए थोड़ा टफर होगा, ठीक है. इसको पॉज करना, मान लो कि कोई ट्यूब्यूल है, उसको पॉज करना है सेकेंडरी वॉल को, तो नहीं कर पाएगा बिकॉज ये लिग्निन से मिलकर बना हुआ है, थोड़ा टफर है, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. प्राइमरी वॉल क्या? लेट डाउन अपॉन मिडिल लैमेले. प्राइमरी वॉल किसके ऊपर आता है? किस लेयर के ऊपर लाई करता है? इट इज लेटिंग डाउन ऑन द मिडिल लैमेले. तो प्राइमरी वॉल आप देख रहे हो, ये बीच वाला जो पर्पल कलर में है, दिस इज बेसिकली व्हाट? मिडिल लैमेले. मिडिल लैमेले के ऊपर में क्या लाई कर रहा है? प्राइमरी वॉल. सो प्राइमरी वॉल लेट डाउन अपॉन मिडिल लैमेले, जबकि सेकेंडरी वॉल किसके ऊपर में लेट डाउन करेगा? इट इज लेटिंग डाउन ऑन द प्राइमरी वॉल. सेकेंडरी वॉल जो है वो जो कि ग्रीन कलर में, वो येलो कलर वाला जो प्राइमरी वॉल का लेयर है उसके ऊपर लेट डाउन कर रहे हैं. ये पहला डिफरेंसेस है. फिर दूसरा प्राइमरी वॉल में क्या है? लेट डाउन अर्ली व्हेन सेल इज यंग एंड इमैच्योर, ठीक है. जो प्राइमरी वॉल है वो अर्ली स्टेज में, प्लांट के जो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट होती है उस वक्त जो है प्राइमरी वॉल बनता है. जब सेल्स इमैच्योर होते हैं तब प्राइमरी वॉल बनता है. जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो लेट डाउन होता है, कब बनता है वो? जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है. लेट डाउन लेट व्हेन सेल बिकम्स मैच्योर, ओके. फिर नेक्स्ट क्या है? जो प्राइमरी वॉल है बेसिकली कौन से केमिकल से मिलकर के बनता है? इट इज मेड अप ऑफ मेनली पैक्टीन. पैक्टीन से मिलकर के बना होगा, इसीलिए फ्लेक्सिबल होगा. कोई अगर डेस्मोटिब्यूल है, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो इजीली पर्स कर देगी उसको, उसके ऊपर में होल कर देगी, उसको छेद कर देगी और जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर सकेगी, ठीक है. सो इट इज फ्लेक्सिबल, थिन, ओके. जबकि ये जो सेकेंडरी वॉल है वो लिग्निन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है. लिग्निन से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए रिजिड है, दैट्स व्हाई इसको पर्स करना मुश्किल है, ठीक है. जो प्राइमरी वॉल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? गैप फिलिंग मेथड से होती है. इस गैप फिलिंग मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन मेथड. इंटरसेप्शन मेथड बोलते हैं, जिसमें कि अगर मान लो कहीं गैप है तो गैप में जो है वो सेल्स आते जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप फिलिंग मेथड और इंटरसेप्शन मेथड, ठीक है.
जबकि जो सेकेंडरी वॉल है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, लेयरिंग मेथड से होता है, यानी कि अक्रेनेशन मेथड से, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, इस तरह की जो लेयरिंग होती है, इस तरह की वॉल की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रेनेशन मेथड या फिर लेयरिंग मेथड, एक लेयर पे दूसरा लेयर। ठीक है, फिर जो प्राइमरी वॉल है वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है, देख रहे हो आप, सिंगल लेयर है, यूनिफॉर्मली सारे जगह पे ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट है प्राइमरी वॉल। जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो नॉन यूनिफॉर्म है, पैटर्न्स के फॉर्म में होता है, पिट्स के फॉर्म में होता है। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी वॉल को पिट के फॉर्म में, जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पे तो है सेकेंडरी वॉल, बस इस बीच वाले रीजन में नहीं है, तो ये पैटर्न में होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है सेकेंडरी वॉल। जबकि जो प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी इट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर उसके बाद से कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा एक तीसरा लेयर होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी वॉल। ठीक है, सो प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के अलावा कभी कभी तीसरे वॉल भी होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी वॉल। और ये बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म यानी कि जिनके अंदर में नेकेड सीड होगी जिन प्लांट में, उनके अंदर में टर्शियरी वॉल भी कभी कभी देखने को मिलता है। और ये जो टर्शियरी वॉल है, इसकी कंपोजिशन जो है, ये किस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ जाइलीन। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड टर्शियरी वॉल इज मेड अप ऑफ जाइलीन। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? फिर आगे हम लोग चलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट विल डिस्कस, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, ये एक तरह का ब्रिज का काम करता है। दो सेल्स हैं, उन दोनों के बीच अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका फंक्शन कौन करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा करेगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा में बेसिकली क्या है, डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पतली पतली थिन ट्यूब्यूल्स होती है, उसको हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो बंच होती है, इनका जो गुच्छा होता है, इनका जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो डेस्मोटिब्यूल क्या है, थिन ट्यूब्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसको हम लोग डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। और बहुत सारी जब डेस्मोटिब्यूल मिलेगी, बंच बन जाएगा डेस्मोटिब्यूल का, तो वो क्या फॉर्म कर देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्राइमरी वॉल को और मिडिल लैमेला को पर्स कर सकता है, उसके ऊपर में उसको गो थ्रू कर सकता है, उसको पास ऑन कर सकता है, जबकि वो सेकेंडरी वॉल को नहीं पर्स कर सकता है। दैट्स व्हाई ये कहां पे प्रेजेंट होगा, जहां पे भी सेकेंडरी वॉल नहीं है। इट इज फाउंड मेनली इन विच एरिया, इन दैट एरिया वेयर द सेकेंडरी वॉल इज नॉट देयर। ठीक है, तो ये हो गई डेस्मोटिब्यूल्स के बारे में और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसकी थ्योरी देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। ठीक है, वी डिस्कस द थ्योरी ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा की थ्योरी क्या है, दे आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। साइटोप्लाज्म की एक ब्रिज है जो कि दो सेल्स को कनेक्ट कर रही है। सो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल कंटेन्स डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल मैंने बताया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो थिन ट्यूब्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स। ठीक है, तो डेस्मोटिब्यूल्स व्हिच क्रॉस प्राइमरी वॉल एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो एडजेसेंट जो प्लांट सेल्स थे उनके बीच में सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि बेसिकली डेस्मोटिब्यूल से मिलकर बना होता है। ओके, तो ये क्लियर है प्लाज्मोडेस्माटा आपको। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर है ना, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। ये किसको पर्स करता है, ये प्राइमरी वॉल को और मिडिल लैमेला को पर्स कर सकता है, बट इट इज नॉट एबल टू पर्स द सेकेंडरी वॉल। इसीलिए वहां प्रेजेंट होता है जहां पे सेकेंडरी वॉल नहीं है। ठीक है, बिकॉज सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लिग्निन, और लिग्निन वन ऑफ द टफेस्ट सब्सटेंसेस है। उसको पर्स करना, उसको छेद करना, उसको भेदना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फाउंड, इट इज नॉट पर्सिंग द सेकेंडरी वॉल। ओके, फिर नेक्स्ट कुछ एक दो और पॉइंट है। लिविंग कंटिन्यूम ऑफ प्लांट बॉडी। लिविंग कंटिन्यूम ऑफ प्लांट बॉडी क्या है, सिम्प्लास्ट। ठीक है, जो चीजें सेल के अंदर में सेंटर में प्रेजेंट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग कंटिन्यूम। ठीक है, सिम्प्लास्ट उसको बोलते, जैसे आप देखोगे ट्रांसपोर्ट में प्लांट के कि दो तरह की ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक सिम्प्लास्ट होता है, एक एपोप्लास्ट होता है। एपोप्लास्ट में क्या होता है, बेसिकली जो सेल वॉल है उसके थ्रू मूवमेंट होती है, और सिम्प्लास्ट में जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके थ्रू मूवमेंट होती है। ठीक है,
नॉन लिविंग कंटिन्यूम ऑफ प्लांट बॉडी के एपोप्लास्ट, जैसे सेल वॉल है, इसके थ्रू अगर मूवमेंट होगी तो सेल वॉल बेसिकली नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट का, जबकि जो सिम्प्लास्ट है वो लिविंग कंटेमिनेंट है, जो मटेरियल्स जैसे कि साइटोप्लाज्म होंगे, जो ऑर्गेनल्स हो गए, ये सारे लिविंग कंटेमिनेंट हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल का डेफिनेशन क्या है? प्लांट के सेल के अंदर वो पार्ट जहां पे साइटोप्लाज्म नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल। बहुत सारे फंक्शंस हैं वैक्यूल के, जैसे कि वो फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है, वो जो है वो कंट्रैक्शन करता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, वो पिगमेंट्स को स्टोर करता है, अपने अंदर स्टोरेज का रोल है। ओके, तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल, ट्रू वैक्यूल्स आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू वैक्यूल्स पाए जाते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते हैं। फॉल्स वैक्यूल देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक में, इट इज बीजीए। बीजीए क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए इज व्हाट? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है? फॉल्स वैक्यूल पाया जाता है, गैस वैक्यूल पाया जाता है। बाकी सारे जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ही ट्रू वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल के फंक्शंस क्या हैं? वैक्यूल्स के फंक्शंस हैं, ये क्या करता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय टर्जिडिटी? ये सेल को स्वेल कराता है, ठीक है, तो स्वेलिंग में ये हेल्प करता है, टर्जर बनाता है सेल को, स्टोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वेस्ट फूड, ठीक है। जो भी वेस्ट फूड है उनको क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है और उनको बॉडी से एलिमिनेट कराता है, ठीक है। प्रोवाइड्स कलरेशन टू द फ्लावर। फ्लावर को कलरेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के अंदर, जैसे एंथोसाइनिन हो गया, ठीक है, तो ये भी किस में स्टोर होता है? वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो ये तीन मेन फंक्शन है। पहला क्या है? टर्जिडिटी, यानी कि सेल को टर्जर बनाना, उनको स्वेल कराने का काम किसका है? वैक्यूल का है। दूसरा क्या काम है? स्टोरेज करना। बहुत सारी चीजें हैं, फूड हो गया, पिगमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं वैक्यूल के अंदर में, तो स्टोरेज का रोल हो गया। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करके वेस्ट को एक्सकार्ड भी करता है, ठीक है। फिर ये प्रोवाइड करता है कलरेशन, जैसे मैंने बताया एंथोसाइनिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि कलरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तीन जो है मेन फंक्शंस हैं वैक्यूल के। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये वैक्यूल जो है वो कैसे डिवाइडेड है, ठीक है, और दिस वैक्यूल इज डिवाइडेड एंड टाइप्स ऑफ वैक्यूल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टाइप्स ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के कितने टाइप्स होते हैं? तो दो तरह के वैक्यूल्स हैं। एक प्लांट वैक्यूल है, प्लांट में जो वैक्यूल पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लांट वैक्यूल, और जो एनिमल्स में पाया जाता है उसको एनिमल वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट वैक्यूल बेसिकली ज्यादातर प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल्स में वैक्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर में जो वैक्यूल होते हैं उनको हम लोग सैप वैक्यूल बोलते हैं। सैप वैक्यूल आर सिंगल लार्ज एंड ऑक्यूपाई 90% एरिया ऑफ द सेल, ठीक है। प्लांट की जो सेल की एरिया उसमें 90% बेसिकली किसका होता है? वैक्यूल का होता है, ठीक है। एंड इट्स प्रेजेंस इज एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है इसका प्रेजेंस? क्योंकि प्लांट की फूड को कौन स्टोर करता है? वैक्यूल स्टोर करता है। बहुत बार जो प्लांट का फूड है यानी कि स्टार्च जो है वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर में। अगर मान लो वैक्यूल नहीं होगा तो प्लांट जो भी फूड एक्सेस सिंथेसाइज करेगा उसके पास कोई स्टोर हाउस ही नहीं रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वैक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इट्स प्रेजेंस इज एसेंशियल एंड प्लांट वैक्यूल में दो चीजें होती हैं, एक होता है टोनोप्लास्ट, दूसरा होता है सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल में दो चीजें होती है, टोनोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है? सेल सैप। जो कवरिंग होती है वैक्यूल की उसको अपन क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? टोनोप्लास्ट, ठीक है। जबकि उसके अंदर में जो लिक्विड फील्ड है, जो सैप फील्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं, ठीक है। तो दो मेनली पार्ट है, एक टोनोप्लास्ट है, दूसरा क्या है? सेल सैप है। टोनोप्लास्ट के आउटर लिविंग सेमी परमेबल सिंगल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था ना कि जो वैक्यूल है वो क्या है? पार्शियली लिविंग है, उसका एक पार्ट लिविंग है, दूसरा पार्ट नॉन लिविंग है। उसका बेसिकली टोनोप्लास्ट क्या होता है? लिविंग होता है, जबकि सेल सैप क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, इसलिए वो पार्शियली लिविंग है, ठीक है। तो आउटर जो लिविंग
मेम्ब्रेन है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इट प्रोवाइड पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, जो भी चीजें वैक्यूल के अंदर आनी चाहेंगी उनको ये अंदर आने देगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और ये जो है वो कैसे आने देगा उनको, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से किधर मूव करेंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। इसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर सब्सटेंसेस लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर हाई से लो की तरफ मूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैक्यूल है वो क्या करता है, जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल के अंदर लेता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, जो प्लांट का वैक्यूल है वो बेसिकली उनको टर्जिडिटी स्वेलिंग प्रोवाइड करता है, उनको टर्जिडिटी उनको प्रोवाइड करता है, उनको स्वेल कराने में हेल्प करता है। सेल सैप जैसा मैंने बताया कि जो टोनोप्लास्ट है वो लिविंग पार्ट है और ये जो सेल सैप है वो हमारा नॉन लिविंग पार्ट है। इसमें 99.9% क्या होता है, वाटर होता है और 0.1% में बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, एंथोसाइनिन, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, दे आर द कंपोजिशन ऑफ द सेल सैप। तो 99.9% उसमें वाटर है और 0.1% में उसमें अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये जो है वो कंपोजिशन है सेल सैप की, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल। फिर हम लोग एनिमल सेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। एनिमल्स वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे, आई एम सॉरी। एनिमल वैक्यूल इट्स नॉट एसेंशियली प्रेजेंट, जरूरी नहीं कि हर एक एनिमल सेल में वैक्यूल हो, किसी में वैक्यूल होते भी है, किसी में नहीं भी होते हैं, मल्टीपल। लेकिन ये वैक्यूल अगर होंगे एनिमल सेल्स में तो वो कैसे होंगे, दे आर मल्टीपल एंड दे आर स्कैटर्ड। जबकि जो प्लांट सेल के अंदर में जो वैक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सिंगल होंगे और लार्ज होंगे, 90% एरिया को ऑक्युपाई करेंगे। इसमें क्या है, इसमें दे आर मल्टीपल एंड दे आर स्मॉल एंड दे आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब क्या, वो पूरी तरह से सेल में फैले हुए होते हैं, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। दो तरह की एनिमल वैक्यूल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, दूसरा फूड वैक्यूल। नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की उसके पास एबिलिटी है, ठीक है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका क्या काम है, इट इज फॉर द सेक ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट और वाटर की जो बैलेंस मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, सॉल्ट और वाटर की बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल कहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। सो दे आर फाउंड इन द यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स एंड पॉरीफेरास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि किसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। फूड वैक्यूल, नाम से पता चल रहा है कि जो डाइजेशन करने का काम करे, फूड जिसमें स्टोर होकर के रहे और उसका डाइजेशन हो, इंटरसेलुलर डाइजेशन हो, ठीक है। तो फूड वैक्यूल इज फॉर द सेक ऑफ इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड दे आर फाउंड इन द WBCs, that is white blood corpuscles, protozoans and the ciliates. So this is all about the vacuoles. Vacuoles के बारे में सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। प्लांट वैक्यूल क्या है, एनिमल वैक्यूल क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, आपको फंक्शन सारे याद होने चाहिए। पहला तो क्या है, वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या काम करता है, वो स्टोरेज काम करता है, तीसरा जो है वो कलरेशन प्रोवाइड करता है। ये तीन फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या काम करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन। फूड वैक्यूल जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, फूड जो भी है उसका डाइजेशन होगा तभी तो वो ऑब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, आप इसको इतना करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे जो दूसरे पार्ट्स है। जैसे हमने वो टेबल जो देखा था जिसमें सेल वॉल हमने देख लिया, अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म देखेंगे, ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। यूकैरियोटिक की जो टेबल थी उसमें हमने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, उसकी मॉडल्स के बारे में देखेंगे। तो अगला क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो एंजॉय द लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।